हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य कैरियर फाउंडेशन पे। दोस्तों आज हम एक नई टॉपिक लेकर आए हैं। महेश्वर सूत्र क्या है, संस्कृत व्याकरण में क्या है महेश्वर सूत्र। आज हमारा क्या है, चौथा लेक्चर है। और इसके पहले वाले वीडियो में हम क्या है वर्ण विचार आपको पढ़ा चुके हैं। वर्ण विचार में हम क्या पढ़े हैं, स्वर और व्यंजन के बारे में चर्चा किए हैं। अगर वह आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे और आप उसको देख लीजिएगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, महेश्वर सूत्र है। क्या है महेश्वर सूत्र? देखिए ये यूपीटीईटी और सीटेट रीट इसमें से क्वेश्चन हमेशा बनते रहे हैं। तो चलिए देख ले महेश्वर सूत्र क्या है। देखिए इसको स्टार्ट करने के पहले हम जान लें कि महेश्वर सूत्र कैसे आया है, कैसे क्या है। तो देखिए ऋषि कौन थे, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण बनाने की क्या की इच्छा से क्या किया, घोर तप किया। महर्षि पाणिनि ने घोर तप करके भगवान शिव की या कह लीजिए भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव ने क्या किया, पाणिनि पर प्रसन्न होकर 14 बार डमरू बजाया और जिससे क्या हो महर्षि पाणिनि को 14 सूत्र सुनाई दिए। तो इसीलिए क्या है भगवान महेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, महेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। देखिए ये क्या है, श्लोक है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नव पंचबारम। कौन कौन सा है ये? चतुर्दश महेश्वर सूत्र मतलब 14 ये सूत्र हैं। देखिए कौन कौन सा है, आयुड़, ऋलिक, अयोंग, अयोच, हैवरट, लड़, यम गणनम, झवैं, गणदस, जब गणदस, जब गणदस, खफ, खफ, छठ, थ, चट, तव, कपय, ससर, हल। ये हमारे क्या हैं 14 महेश्वर सूत्र हैं। एक बार इसकी और जो है पुनरावृत्त की जाए। कौन सा है, आयुड़, ऋलिक, अयोंग, अयुच, हैवरट, लड़, यमगणनम, झवैं, घड़दस, जब गणदस, खफ, छठ, त, चटतव, कपय, ससर, हल। ये क्या है हमारे 14 महेश्वर सूत्र। अब चलिए इसको देख लें कि इसको और किस नाम से देखिए इसमें आयुड़, ऋलिक आदि ये 14 सूत्र हैं। क्या आयुड़, ऋलिक आदि ये 14 सूत्र हैं, इसलिए इन्हें चतुर्दश सूत्र कहते हैं। इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। क्या है, इन्हीं 14 महेश्वर सूत्रों से क्या बनाया जाता है, प्रत्याहार बनाए जाते हैं। अतः इन्हें क्या कहा जाता है, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। हमारा देखिए दूसरा है भगवान शिव के डमरू बजाने से पाणिनि को प्राप्त हुए हैं। क्या हुआ है, अतः इन्हें क्या कहा जाता है, शिव सूत्र या महेश्वर सूत्र के भी नाम से जाना जाता है। अगर कोई पूछेगा आपसे कि इन्हें शिव सूत्र या महेश्वर सूत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्या है भगवान शिव ने जब डमरू बजाया तो उससे क्या है महर्षि पाणिनि को 14 सूत्र सुनाई दिए, इसीलिए क्या कहा जाता है महेश्वर सूत्र या शिव सूत्र के नाम से इन्हें जानते हैं। इन सूत्रों में क्या है, इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला है, अतः इन्हें क्या कहा जाता है, वर्ण समन्वय सूत्र के नाम से भी क्या है जानते हैं। तो देखिए कौन सा स्वर और व्यंजन किस लाइन में है, देख लें। देखिए
प्रथम 4 सूत्रों में क्या है, प्रथम 4 सूत्रों में क्या किया गया, अच्छ है। अच्छ मतलब स्वर है। अगर कोई पूछ रहा है कि कौन से लाइन में स्वर है तो आप बताएंगे प्रथम 4 सूत्रों में किसका वर्णन किया गया, स्वर का, मतलब अच्छ का वर्णन किया गया। मतलब ये और किसके अंतर्गत रखा जाता है, अच्छ प्रत्याहार के में कहे गए हैं। और शेष बचे क्या है, 10 सूत्रों कौन सा, हैवरट से हल तक व्यंजन गिने गए हैं। हैवरट से लेकर हल तक में क्या गिना गया है, व्यंजन गिने गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट है माहेश्वर सूत्र में क्या है, माहेश्वर सूत्र में हकार मतलब हा की 2 बार गणना की गई है ना। माहेश्वर सूत्र में हकार मतलब हा की 2 बार गणना की गई है। इत संज्ञक करने वाला सूत्र क्या है, इत संज्ञक करने वाला सूत्र क्या है। देखिए इसमें एक हलंत्यम है, एक तस्य लोपस्य ये है। तो देखिए हलंत्यम उपदेशावस्था, क्या उपदेशावस्था में जो अंतिम हल क्या होता है, जो अंतिम हल होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी की क्या होती है, इत संज्ञा होती है। हलंत्यम उपदेशा अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी क्या होती, इति संज्ञा होती है। इति संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र क्या है, इति संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र। देखिए कौन सा है, तस्य लोपा, तस्य लोप, जिस वर्ण की इति संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। इसलिए आयुण में क्या है, आयुण में जो ड़ा है और ऋलिक में जो का है, इनकी हलंत्यम सूत्र से इति संज्ञा होकर तस्य लोप सूत्र से क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अतएव प्रत्याहार वर्णों की गिनती में इन इति संज्ञक वर्णों की गिनती नहीं की जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप जो है किसी की गिनती करते हैं तो जो आ ई उ ड़ है तो इसमें से जो लास्ट वाला जिसमें क्या लिखा गया हलंत है, उन वर्ण को हम क्या करते हैं, गिनती नहीं की जाती है। अब देख लें उपदेश क्या है। देखिए उपदेश क्या है, उपदेश अधोचरणम क्या है, उपदेश क्या है, उपदेश अधोचरणम पाणिनि कात्यायन क्या है, पाणिनि कात्यायन एवं पतंजलि ने जिसका प्रथम उच्चारण या प्रथम पाठ किया उसे व्याकरण शास्त्र में उपदेश कहा गया है। तो हमें उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यह लेक्चर अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हम आपको पढ़ाएंगे प्रत्याहार। तो तब तक के लिए धन्यवाद।